ये वो टनल है, देखिए ये टनल है 60 मीटर लंबा और टनल में इस वक्त पूरा मलबा ही है। यही टनल जो निर्माणाधीन था ये टूट गया, इसमें पूरा मलबा है और 40 मजदूरों की संख्या है। 20 मीटर ये जो मलबा है वो हटा लिया गया है इस टनल से, क्योंकि ये 60 मीटर लंबा है। अभी तक सिर्फ 20 मीटर मलबा ही हटाया गया है और अभी भी 40 मीटर अंदर जाना बाकी है जहां मजदूर फंसे हुए हैं। ये इस वक्त जो तस्वीर, जो डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं, ये स्टेटस है इस वक्त ग्राउंड पर। ऑक्सीजन सप्लाई लगातार जारी है, कल से सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि अगर मलबा इस टनल में पूरा आया हुआ है तो ऑक्सीजन भी बाधित यहां पर हो गई होगी। इस वजह से बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई लगातार जारी है, भोजन आपूर्ति जारी है, क्योंकि 20 मीटर तक ये जो टनल का मलबा है उसे हटा लिया गया है। तो अब ऐसे में देखिए 30 घंटे का वक्त हो चुका है, तो खाना पानी भी किस तरीके तक से मजदूरों तक पहुंचाया जाए ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है और भोजन आपूर्ति इसलिए की जा रही है, ऑक्सीजन। ये दो बड़ी चीजें इस वक्त अपडेट हमने जी न्यूज ने आपको बताया। देखिए उत्तरकाशी में जिस जगह पर बचाव का काम हो रहा है वहां पर हालात कैसे हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता राम अनुज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे के टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर है, ये वही टनल है जिसमें मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए लगातार 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें बड़ी मशीनें लगाई गई हैं और जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। और अभी तक जो अपडेट मिला है वो भी आपको बता दें कि पहला अपडेट ये है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्होंने पंपिंग सेट को भी चला करके ये संकेत दिया है कि वो सुरक्षित हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो इसमें मलबा है उसको हटा करके उन तक पहुंचा जाए, उन तक उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि और दिशा निर्देश भी सरकार की तरफ से है। जो भी अच्छे से अच्छे उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है वो किया जाए। सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी, ग्राउंड जीरो। तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन अभी तक एक भी मजदूर बाहर नहीं निकल पाया है। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 60 मीटर लंबा ये टनल है, 20 मीटर तक मलबा हटाया गया, 40 मीटर अभी भी अंदर मलबा है। टनल में फंसे मजदूर क्यों यहां फंसे हुए हैं और इन्हें निकालना क्यों चुनौती बनी हुई है, NHAI के अधिकारी अंशु मनीष खलखो ने इस बारे में जानकारी दी है। इनका यह कहना है कि एक तरफ तो मलबे को हटाया जा रहा, लेकिन ऊपर से मलबा फिर से गिर करके जमा हो जा रहा और इसी वजह से अभी तक 30 घंटे बीत जाने के बाद भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है और 40 मजदूरों की संख्या बताई जा रही है। 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। स्थिति अभी ठीक है, जितने जो वर्कर हैं सारे सेफ हैं, करीब 40 अंदर हैं। उनको हम फूड भी दे रहे हैं, पानी भी पहुंचाया जा रहा है, उनसे हमारी बातें भी चल रही हैं। लेकिन अंदर का जो टेरेन है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, बार बार गिरता जा रहा है। तो एक मेथड होता है शॉर्ट क्रीटिंग, उससे हम कंक्रीट को वहाँ पे स्प्रे करते हैं ताकि वो एरिया हार्डन हो जाए। उसके बाद हम वहाँ से एक्सक्यूएट करते हैं, सारा जो मलबा है उसको निकालने की कोशिश चल रही है। देखिए इन परिस्थितियों में दो बातें प्रमुख होती हैं। अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और वो सफल क्यों नहीं हो पा रही, यानी कि चुनौती क्या आपके सामने है, और इसके अलावा इसके ऑल्टरनेट पे भी ध्यान दे तो वो क्या है। कुछ डिटेल्स इस वक्त आपके सामने रखते हैं हम। चुनौती क्या है, बार बार मलबा वहां पर आ जा रहा है, जैसा कि NHAI के अधिकारी को भी सुना आपने, उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई। यहां शॉर्ट क्रिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। समाधान इसका यह है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर उस मलबे को हटाया जा सकता है। टनल के अंदर गीली मिट्टी है जिसे हटा पाना बहुत चैलेंजिंग है और बार बार मलबा ऊपर से आ भी जा रहा है। टनल को सुखाना जरूरी है ऐसे में, ताकि मजदूरों को आप बाहर निकाल पाए। अगर गीली मिट्टी से टनल भर जाएगी तो फिर मजदूरों को बाहर निकाल पाना सकुशल, सुरक्षित बहुत बड़ा चैलेंज है रेस्क्यू टीम के लिए। इधर उत्तरकाशी के DM अभिषेक रोहिला ने क्या कहा है, रेस्क्यू टीम किस तरीके से लगी हुई है और जल्द ही सभी मजदूरों को किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा, उनका प्लान क्या है इस पूरे मामले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि 40 मजदूर 30 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है इस टनल में फंसे हुए हैं। यहाँ एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई और सूचना प्राप्त होते ही यहाँ पे मौके पे प्रशासन की, पुलिस की, स्वास्थ्य विभाग की टीमें और साथ ही जो हमारी रिस्पांस फोर्सेज हैं जैसे SDRF, NDRF, ITBP,
हम सभी लोग यहाँ आए और यहाँ रेस्क्यू वर्क प्रारंभ किया गया और अभी भी रेस्क्यू वर्क चल रहा है जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और इस समय शॉर्टकटिंग का कार्य गतिमान है और प्रयास यही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उनको एयर सप्लाई की जा रही है, उनसे कम्युनिकेशन के प्रयास भी किए गए हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ही सबको सकुशल निकाल लिया जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, उम्मीद यही है कि सकुशल सबको बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन वक्त जैसे जैसे बीतता जाता है उम्मीद कहीं ना कहीं आस धीरे धीरे दम तोड़ती नजर आती है। ये मलबा जो फैला, तैयारी नहीं थी क्या इसकी? क्योंकि इस तरीके से अगर आप किसी टनल का निर्माण करते हैं तो उसके सारी चुनौतियों को आप ध्यान में रख करके उस तरीके से रेस्क्यू टीम भी आपकी हमेशा तैनात रहती है, तैयार रहती है कि अगर इस तरीके की घटना घटी तो आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। 30 घंटे बीत चुके हैं, अब तक ऑपरेशन जारी है, सफलता नहीं मिली है। एक भी मजदूर, जो 40 इनकी संख्या अंदर टनल में है, बाहर नहीं निकल पाए हैं। मलबा रोकना एक चुनौती है। गीली मिट्टी अंदर उस टनल में लगातार फैलती चली जा रही है, जिसे सुखाना भी एक चुनौती है। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड के निर्माण के दौरान टनल टूटने से वहां फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। पुलिस के आला अधिकारियों समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी हुई हैं। टनल से मलबा हटाने के लिए खुदाई करने वाली कई मशीनें बुलाई गई हैं, जिसकी मदद से टनल से मलबा हटाने का काम चल रहा है। लेकिन टनल में लगातार मलबा आने से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टनल में फंसे मजदूरों के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया गया है और इसके लिए एक ऑक्सीजन पाइप टनल के अंदर पहुंचाया गया ताकि अंदर फंसे मजदूरों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मिल सके। एहतियात के तौर पर टनल के बाहर कई एम्बुलेंस तैनात हैं ताकि रेस्क्यू किए गए मजदूरों को जरूरत पड़ने पर अस्पताल तुरंत पहुंचाया जा सके। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, 20 मीटर तक मलबा भी हटाया गया, लेकिन मुश्किल यह है कि टनल के अंदर मलबा बार बार आता जा रहा है, यानी कि आप जितना मलबा हटा रहे हैं उतना ही बार बार आ भी रहा है। इसीलिए राहत का काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। जिस स्तर पर कोशिश हो रही है उस स्तर से सफलता नहीं मिल रही है। उत्तरकाशी के सर्कल ऑफिसर प्रशांत कुमार ने ये पूरी जानकारी दी है, सुनिए आप। हमें ये पता चला कि जो मलबा, जो पैच है मलबे का, वो लगभग 60 मीटर का है। उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सक्यूट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर्स आगे जाना बाकी है। देखिए, वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू, ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज़्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है थोड़ा। देखिए, जो मलबा जैसे हम हटा रहे हैं तो ऊपर जो मलबा फंसा हुआ है वो नीचे गिर रहा है, जिस कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, साइड वे बना के ऊपर सॉलिडिफाई कर रहे हैं उसको, ताकि हमें थोड़ा पैच मिल जाए जिससे हम आगे जा रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी उनको निकाल लेंगे। जी न्यूज़।